राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष और अत्यंत पुण्यदायी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल सोमवार के दिन वरुथिनी एकादशी का परम पावन व्रत आ रहा है। यह एकादशी अपने आप में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी मानी जाती है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और जब बात वरुथिनी एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वरुथिनी शब्द का अर्थ ही है रक्षा करने वाली, अर्थात यह एकादशी हर प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करती है, हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करती है। इस बार यह एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है और एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तिथि है। ऐसे में सोमवार के दिन एकादशी का पढ़ना हरि और हर के अद्भुत मिलन का संयोग बना रहा है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी असीम कृपा हमें प्राप्त होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। यह उपाय है केवल एक छुटकी हल्दी का उपाय। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मात्र एक छुटकी हल्दी आपके जीवन से दरिद्रता, दुख और कष्टों को हमेशा के लिए मिटा सकती है। हल्दी को हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। कोई भी शुभ कार्य हो, विवाह हो, पूजा पाठ हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, हल्दी के बिना अधूरा ही माना जाता है। हल्दी का सीधा संबंध भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से है। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उनके वस्त्र पीले हैं, उनका श्रृंगार पीले पुष्पों से होता है और उन्हें हल्दी अत्यंत प्रिय है। इसीलिए एकादशी के दिन हल्दी का प्रयोग करने से भगवान विष्णु बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और जहां भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। इस वरुथिनी एकादशी पर आपको यह एक छुटकी हल्दी का उपाय कैसे करना है, किस समय करना है और इसके क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, यह सब हम आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। आप बस ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि एकादशी का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह दिन हमारे पापों के प्रायश्चित का दिन होता है, हमारे पुण्यों को बढ़ाने का दिन होता है। जीवन की भाग दौड़ में हम जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका फल हमें दुख और परेशानियों के रूप में भुगतना पड़ता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत और इस दिन किए गए उपाय हमारे उन्हीं पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से मिलता है, वही फल मात्र एक वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसके लिए आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। 13 अप्रैल सोमवार के दिन जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। स्नान करने वाले जल में आपको मात्र एक छुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी मिलानी है। ध्यान रहे यह हल्दी रसोई घर की झूठी या मसाले वाली ना हो। पूजा के लिए हमेशा एक अलग हल्दी की डिब्बी रखनी चाहिए। जल में एक छुटकी हल्दी डालकर हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। हल्दी वाले जल से स्नान करने से न केवल आपके शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि आपके आभामंडल यानी ऑरा की भी शुद्धि होती है। हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इस स्नान से आपके ऊपर से हर प्रकार की बुरी नजर दूर हो जाती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपका शरीर और मन पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यदि पीले वस्त्र ना हो तो कोई भी साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लें, लेकिन काले या नीले रंग के कपड़े इस दिन बिल्कुल ना पहने। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं।
यदि पंचामृत न हो तो गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर भगवान को पीले चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं। यही वह समय है जब आपको हल्दी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय करना है। एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी शुद्ध हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर उसका लेप बना लें। अब इस हल्दी के लेप से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तिलक करें और साथ ही माता लक्ष्मी के चरणों में भी तिलक करें। तिलक करते समय मन ही मन श्री हरि का जाप करते रहें। इसके बाद उसी हल्दी से आपको अपने माथे पर, कंठ पर और दोनों कलाइयों पर भी तिलक करना है। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह यानी बृहस्पति धन, विद्या, संतान और विवाह के कारक माने गए हैं। जब आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं, विद्या में सफलता मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन हल्दी का यह तिलक आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। इसके बाद भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। पीले रंग की मिठाई या पीले फलों का भोग लगाएं। आप केले का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं या फिर गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, इसलिए भोग में तुलसी का पत्ता डालना बिल्कुल न भूलें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अब हम आपको बताते हैं कि घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए आपको एक चुटकी हल्दी का क्या उपाय करना है। जब आप भगवान की पूजा कर लें तो उस कटोरी में बची हुई हल्दी को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। यदि मुख्य द्वार पर ही नकारात्मकता होगी तो माता लक्ष्मी कभी घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मुख्य द्वार के दोनों तरफ उसी हल्दी से एक एक स्वस्तिक का निर्माण करें। स्वस्तिक बनाते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। यह हल्दी का स्वस्तिक एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। यह आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या दरिद्रता को प्रवेश नहीं करने देगा। स्वस्तिक बनाने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। यह उपाय आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित होता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से रेंगने वाले जीव की योनि प्राप्त होती है, इसलिए भूलकर भी इस दिन चावल न खाएं और न ही घर में बनाएं। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो फलाहार करें। यदि व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी घर में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। एकादशी के दिन किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें और क्रोध न करें। अपना पूरा दिन भगवान के स्मरण में बिताएं। जितना हो सके श्री हरि के नामों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, नारायण कवच का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें। हल्दी का एक और बहुत ही अचूक उपाय हम आपको बताते हैं जो आपको इसी दिन शाम के समय करना है। जब संध्या का समय हो, सूरज ढल रहा हो, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, उस समय अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। जी हां, घी के दीपक में मात्र एक चुटकी हल्दी डाल दें और उस दीपक को भगवान विष्णु के सामने रख दें। यह हल्दी वाला दीपक आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटा देगा। इस दीपक की रोशनी से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। शाम के समय ही एक और दीपक तुलसी माता के पास भी जरूर जलाएं। तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी के पास दीपक जलाकर उनकी 11 परिक्रमा करें और उनसे अपने जीवन की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या चल रही है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो वरुथिनी एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करें। एक पीले रंग का छोटा सा रेशमी कपड़ा लें,
उसमें 1 छुटकी पिसी हुई हल्दी, 5 साबुत हल्दी की गांठें, 1 चांदी का सिक्का और थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल रखें। ध्यान रहे, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, लेकिन पूजा में अर्पित किए जा सकते हैं। इस पीले कपड़े की एक पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। रात भर इसे वहीं रखा रहने दें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह पूजा करने के बाद इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां रख दें। आप देखेंगे कि इस उपाय के बाद आपके जीवन में धन के नए मार्ग खुलने लगेंगे। रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। हल्दी की यह गांठें माता लक्ष्मी को आपके घर में स्थिर कर देंगी। वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा सुनना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। जो भी व्यक्ति इस दिन वरुथिनी एकादशी की कथा सुनता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक एक अत्यंत प्रतापी और दानवीर राजा राज करते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपना अधिकांश समय तपस्या में व्यतीत करते थे। एक बार जब राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहां एक जंगली भालू आ गया। भालू ने राजा के पैर को चबाना शुरू कर दिया। राजा तपस्या में लीन थे और उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने अपने तप को भंग नहीं किया और भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू का वध कर दिया। लेकिन भालू ने राजा का पैर बुरी तरह से खा लिया था, जिससे राजा बहुत दुखी थे। भगवान विष्णु ने राजा मांधाता से कहा कि हे राजन, तुम दुखी मत हो। यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का ही फल था जो तुम्हें इस रूप में भुगतना पड़ा। अब तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर वरुथिनी एकादशी का व्रत करो और मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा यह पैर पुनः पहले जैसा हो जाएगा और तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मानदाता मथुरा गए और वहां उन्होंने विधि विधान से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा का पैर बिल्कुल ठीक हो गया और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत हमारे पूर्व जन्म के पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह हमारे शारीरिक कष्टों को दूर करता है और हमें एक स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करता है। इसलिए यदि आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं या आपके घर में कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यदि व्रत करना संभव न हो तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए और यह एक छुटकी हल्दी का उपाय तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। हल्दी के और भी कई चमत्कारिक प्रयोग हैं जो आप इस दिन कर सकते हैं। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है, योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो एकादशी के दिन स्नान के जल में हल्दी तो डालनी ही है। साथ ही नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते समय लोटे के जल में भी थोड़ी सी हल्दी मिला लें। हल्दी मिले जल से सूर्य देव को अर्घ्य देने से सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह दोनों मजबूत होते हैं। इससे विवाह के योग शीघ्र बनते हैं और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अर्घ्य देते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। यदि पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश का माहौल रहता है, तो वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एक साथ हल्दी का लेप अर्पित करें और उसी लेप से पति पत्नी दोनों एक दूसरे के माथे पर तिलक करें। यह उपाय आपके रिश्ते में प्रेम और मिठास घोल देगा। हल्दी की सकारात्मक ऊर्जा आपके बीच की सारी नकारात्मकता को खत्म कर देगी। सोमवार का दिन होने के कारण इस एकादशी पर भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। एकादशी के दिन सुबह जब आप विष्णु जी की पूजा कर लें, उसके बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उसमें थोड़े से काले तिल मिला लें। एकादशी के दिन भगवान शिव को काले तिल मिले हुए जल से अभिषेक करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। शिवलिंग पर आप भस्म या चंदन का लेप कर सकते हैं।
भगवान विष्णु को हल्दी प्रिय है और भगवान शिव को भस्म। दोनों देवताओं को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। व्रत खोलने का एक विशेष समय होता है जिसे पारण मुहूर्त कहते हैं। पारण मुहूर्त के भीतर ही व्रत खोलना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए या उन्हें सीधा, जिसे कच्चा अन्न कहते हैं, दान में देना चाहिए। वरुथिनी एकादशी के दिन जल दान का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, इसलिए राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करना, मिट्टी के घड़े का दान करना या किसी को शरबत पिलाना अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन जल का दान करता है उसे कभी भी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। हल्दी का एक उपाय आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वह बहुत ज्यादा चंचल है या उसे नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो वरुथिनी एकादशी के दिन उसके माथे पर हल्दी और केसर का तिलक लगाए। हल्दी के साथ केसर मिलाने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यह तिलक बच्चे के मन को शांत करेगा, उसकी एकाग्रता बढ़ाएगा और बुरी शक्तियों से उसकी रक्षा करेगा। इस वरुथिनी एकादशी पर आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि आप अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। भगवान विष्णु उसी से प्रसन्न होते हैं जिसके मन में दया और करुणा होती है। केवल पूजा पाठ कर लेने से या उपाय कर लेने से ही सब कुछ नहीं होता, आपका कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। जब आपके शुद्ध कर्म और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति एक साथ मिलते हैं, तब ये उपाय चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। तो दोस्तों, 13 अप्रैल सोमवार के दिन इस वरुथिनी एकादशी के पावन अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। एक चुटकी हल्दी का यह सरल और अचूक उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी और आपका परिवार हमेशा सुखी और संपन्न रहेगा। इस एकादशी के दिन पूरे समय अपने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते रहें। श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनकी भक्ति भवसागर से पार लगाने वाली है। राधे राधे। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में हमेशा आनंद और उल्लास बना रहे। भगवान विष्णु आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को वरुथिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।